अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम गुलाब के बारे में और तमाम पौधों को इसी तरीके से हम लोग है ना ट्रांसफ़र करते हैं। जब हमने मार्केट से कोई पौधा लिया तो हमने देखना कि उसकी ग्रोथ वगैरह अच्छी हो रही हो। सबसे बड़ी बात तो ये आपने देखनी है कि छोटे गमले में लगा हुआ था और पौधा जौन सा ये तकरीबन 2 फीट का है, तो इसलिए हमें इसको बड़े एहतियात के साथ जो है शिफ्ट करना है। पहले जो हमने निकाला है तो याद रहे कि बस हवा ना लगे। सर्दियों में हम दोपहर के टाइम करते हैं और गर्मियों में हम शाम के टाइम जौन सा है पौधा शिफ्ट करते हैं। So you guys can see here is a variety of the local species of red rose, and in winter season and cold area we are afternoon and sunny time shifting the plant, and in the summer and warm area at evening time before before sunset we are shifting the plant from some short pot to बिग पॉट ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखें जी, अब हमने जो करना है आपको मैंने पहले भी बताया था, ये सेम टू सेम वही मिट्टी है जो तकरीबन 10 से 12 दिन पहले हमने तैयार की थी, और गमला भी वही है, ईंट वगैरह भी वही है। हमने इसको ठीकरी को इस तरह सुराख के ऊपर रखा। जब हमने याद रहे कि देख लेना है कि सुराख अच्छे तरीके से पहले है ना, उसको हमने खोल लेना है कि अंदर से कोई मसला ना आए किसी भी किस्म का। तो हमने फिर ये ठीकरी नीचे रख देनी है। ठीकरी रखने का फ़ायदा ये होता है कि जो ओवर वाटरिंग होती है वो निकल जाती है और मिट्टी जो है वो नहीं निकलती, अगर आपने सही तरीके से किया हो। अब याद रहे, जब भी हमने पौधा ट्रांसफ़र करना है ना, पौधा ट्रांसफ़र करते वक्त, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमने मिट्टी जो है थोड़ी सी हमने डाली। ये तकरीबन 2 इंच के करीब हम मिट्टी ट्रांसफ़र करेंगे, इस तरह डाल देंगे। तो याद रहे, जब भी पौधा ट्रांसफ़र करना है उसकी मेन जड़ ना टूटे। ये एक चीज़ का आपने ध्यान रखना, अगर मेन जड़ टूट गई तो आपका पौधा बर्बाद हो जाएगा। अभी ये जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो कुछ दिन लेगा इस तरह के कि इसकी मिट्टी जो है हमने यहाँ नीचे से फ्लैट कर देनी है। अगर आपको लाइट के ज़रिए मैं दिखाऊं तो आपको नज़र आ जाएगा कि हमने ये बिल्कुल इस तरह ना मिट्टी फ्लैट कर देनी है, और ज़्यादा हमने दबानी नहीं है, ये याद रहे। फिर हम और मिट्टी डालेंगे, चाहे हाथों से डालें चाहे कांडी के ज़रिए डालें। मैं क्योंकि हाथों से ज़्यादा आदत होती है मेरी करने की, तो मैं बस इस तरह अब इसको डाली जाऊँगा कि रैंडमली उठा के ना जल्दी जल्दी बस मैं ये काम आपको है ना दिखा रहा हूँ कि एक ही पार्ट में है ना मैं ये तमाम आपको दिखा दूँ। जब हमने आधा गमला भर दिया, याद रहे आधा गमला जब हमने भर दिया तो इसको हमने है ना ये फ्लैट कर देना है। ये आधा गमला हमने भरा, इसको हमने फ्लैट कर दिया। क्योंकि स्टैंड के बगैर बनाते हैं ना तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। फिर जब आधा गमला हमने भरा तो इसमें से थोड़ा सा हिस्सा हम इस तरह कर देंगे और कोशिश करेंगे कि ये जड़ वाला हिस्सा इस तरह आ जाए, ठीक है। अब दोनों हाथों से हमने क्या करना है, एक हाथ से मैंने अब ये पकड़ा हुआ है तो इस वजह से आपको नज़र नहीं आएगा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि ये स्टैंड ये खड़ा हो जाए अगले हाथ से ना। तो ये देखें कि यहाँ पे हमने रख के ना इसमें थोड़ी सी और मिट्टी आना जाएगी, तो यहाँ पे रख के हम कर देंगे। यहाँ मैं पॉज कर रहा हूँ क्योंकि दोनों हाथों से मुझे काम करना पड़ेगा अब। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी देर मैंने वीडियो पॉज की थी। अब हमने ये देखें मिडल में जब इसको रख दिया तो आप देख सकते हैं कि मैंने चारों तरफ से इसको है ना, एक तरफ से यानी ऊपर से पकड़ के ना इसको अब मैं चारों तरफ से इसको कर रहा हूँ। तो जब हम ये पूरी मिट्टी इसमें भर देंगे, ये देखें मैं रैंडमली वहाँ से मैं मिट्टी उठा रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा सा हम इसको प्रेस इस तरह करते जाएंगे, हाथों के साथ अब इसको करना है और ज़्यादा ठोक के नहीं करना, ये याद रहे। और थोड़ा सा हिला भी लेंगे। अभी इसमें मिट्टी बहुत कम है, अभी जब मैं इसको पानी दूंगा तो हो सकता है कि अगर प्लांट जो है वो सही तरीके से ना बैठे। जब हम प्लांट कोई भी लेके आते हैं तो उसके साइडों से हमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी उतारनी पड़ती है ताकि जड़ें जो सी हैं ना उनको परवरिश करने में आसानी रहे। तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग किसी भी प्लांट की करते हैं तो उसके पहले पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो नए जो गार्डनर होते हैं वो कहते हैं यार क्या हो जा पौधा नर्सरी वाले ने दे दिता, जबकि इस तरह का कोई मसला नहीं होता। ये आम चीज़ होती है, जब हम पौधा ट्रांसफ़र करते हैं पहले पत्ते उसके सारे झड़ जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि काला ना होना शुरू हो जाए प्लांट, नहीं तो फिर आपको फंगिसाइड देनी पड़ती है। ये गुलाब की मैं बात कर रहा हूँ और बाकी पौधों को भी अंदर भी इसी तरह है। तो ये आपने मेन चीज़ें है ना याद रखनी है। तो जब हम पौधा ट्रांसफ़र कर देते हैं तो
सेमी शेड एरिया में लाजमी इसको रखना होता है, ये याद रहे। और जब हम पौधा नया लेके भी आते हैं उसको 3-4 दिन अपने गमले में रहने देना होता है, और उसको सेमी शेड एरिया यानी जहाँ पे धूप छाँव आती रहे इस तरह के है ना एरिया में रखना, परमानेंट धूप में नहीं रखना। और जब अभी क्योंकि मैंने किया तो इसके जो 12 घंटे हैं वो अब उस सेमी शेड एरिया में ये चला जाएगा। पानी देने के बाद हम इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर यहाँ रख देंगे उधर ही सेमी शेड एरिया में। तो हमेशा याद रखें पौधा जो भी लेके आएँ उसके ऊपर फूल लगे होने चाहिए। इस तरह का नहीं लेके आना कोई भी पौधा, लेकिन मुझे पता था कि ये सही ग्रोथ कर जाएगा क्योंकि मैंने हर तरफ से इसको चेक करके इसकी तराश खराश करवा दी हुई थी। इसके ऊपर फूल जो उनसे हैं वो उस टाइम नहीं लगे हुए थे, कलियाँ लगी हुई थी। तो अब हमने क्या करना है ये देखें, अब ये सही तरह बैठ गया है। वो जो सा हमने मिडल में इस तरह किया था ना, दरमियान में जब हमने दिया था, तो हाथों के साथ जब हमने इसको बैठाया था पौधे को, तो वो ज़्यादा है ना, अगर मैं इसके साथ करता ना, कूटता अगर इसके साथ, तो क्या होना था कि सही तरह उसकी ग्रोथ नहीं होनी थी पौधे की। बस ये मेन चीज़ें अब आपने याद रख लेनी है। अब इसको हम भर के पानी दे देंगे और थोड़ा सा इसको टैप करेंगे, यानी ये गमले को है ना, अब मैं इस तरह पहले अभी टैप कर रहा हूँ कि ये इस तरह हो जाए, और पौधे को हमेशा थोड़ा सा हम इस तरह रखेंगे। ये जब नीचे जाएगा तो फिर सही तरह ये ग्रोथ करना शुरू कर देगा। अब हमने यही देखना है कि इस पौधे के नीचे तो कोई जड़ वगैरह या कोई चीज़ तो नहीं है, या ठीक है, कोई जड़ें भी हमें नज़र नहीं आ रही। ये मेन पॉइंट्स आप याद रख लें, दुआ में याद रखिएगा। अब मैं पानी इसको देने जा रहा हूँ और बाकी आपको मैं इंशाल्लाह है ना दिखाता हूँ दूसरे पार्ट के अंदर।